चलो बेटा शुरू करते हैं नया लेक्चर। आपके बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.13। क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं और 4 माइक्रोकूलम के हैं, ठीक है। आर एट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? एक्स एक्सिस से। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पे फोर्स का पता लगाना है। वो कहाँ है? ओरिजिन पे है, यानी एक और दे दिया। ड्यू टू दीज चार्जेस, इन चार्जेस से इस पे कितना फोर्स लग रहा है उस पर निकालो। 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर पर रखे हुए हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर, यहां से निकालना है, रखे 1 कूलम आवेश पर बल ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, 2-3 बार पढ़ा करो, वहीं पे ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ फटाक से। ये लो डायग्राम बना दिया और ये चलते जा रहा है आगे भी, कितने चार्जेस हैं जितने भी हैं। मेरा ये एक्स एक्सिस यहाँ से शुरू हो रही है, प्लस वाली इधर ऐसे जा रही है और माइनस वाली यहाँ से जाएगी, तो ये जीरो होगी। तो एक चार्ज जो पड़ा है वो उसने हमें दिया नहीं, तो उसको मैं मान लेता हूँ क्यू नॉट। क्यू नॉट कितना है बेटा? 1 कूलम का हो जाएगा। और बाकी Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 और Q4 कितने माइक्रोकूलम के? 4 माइक्रोकूलम। लिख दो इधर, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 और बराबर Q4। ये सब कितने हैं? 4 माइक्रोकूलम के। तो 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम कर दें उसको। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है, ये तो तुमको आता है, ठीक है। और ये आगे चलते जा रहा है। कितने चार्जेस हैं? इन्फिनिटी तक है। क्यू इन्फिनिटी बता देना ऐसे, अनंत तक। छोटा दिख रहा नहीं होगा, है ना? क्यू इन्फिनिटी, बस ये मिटाने की ही दिक्कत है। ये क्यू इन्फिनिटी। अब देखो बेटा, ये क्यू नॉट रखा हुआ है, फिर ये Q1 रखा हुआ है यहाँ पे। Q1 कितने कूलम का है? 4 माइक्रोकूलम का। ये कितने कूलम का है? ये 1 कूलम का है। इसको चेंज भी नहीं करना था। ये 4 माइक्रोकूलम का हो गया, 4 माइक्रोकूलम चेंज हमने कर दिया। इधर देख लो, ये Q2 हो जाएगा। Q2 नीचे लिख दो, 4 माइक्रोकूलम। फिर ये Q3 हो जाएगा, फिर ये Q4 हो जाएगा। Q4 यही बना देंगे, ठीक है ना। Q3 इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम और Q4 इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों के कि मैंने क्या किया है? 4 माइक्रोकूलम वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया, और आगे चलता जा रहा है क्यू इन्फिनिटी तक, क्योंकि उसने इन्फिनिटी बोला हुआ है। अब देखो बेटा, हमें फोर्स कहाँ निकालना है? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहाँ पे होता है? ये होता है ग्राफ का। तो मैं मान लूँ ग्राफ ऊपर भी जाएगा, ये y हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, हमें तो x की तरफ चलना है। अच्छा अब देखो, इस पर फोर्स निकालना है। पहले ये कितना लगाएगा, 2 कितना लगाएगा, 3 कितना लगाएगा और 4 कितना लगाएगा। समझ में आ गया? सबसे पहले इन दोनों में देखो बेटा, प्रतिकर्षण होगा, रेपेल होगा। तो ये इसको इधर फेंकेगा। फोर्स किधर लगा? इधर लगा। समझ में आ रहा है? फोर्स किधर लगा? कौन सा वाला? F1 वाला। वेरी गुड, F1 फोर्स इधर लगा। थोड़ा यहाँ बता देते हैं, F1 फोर्स इधर लगाएगा। ये देखो, ये इसको किधर फेंकेगा? अब इन दोनों के बीच में लगेगा, ये उसको इधर फेंकेगा। फिर ये वाला इसको इधर फेंकेगा। तो F2 भी इधर फेंक रहा है, इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये वाला इसको किधर फेंकेगा? इसको इधर फेंकेगा। खुद चला जाएगा अलग बात है, लेकिन निकालना है इस पे। तो ये भी इधर फेंक रहा है इसको, F3 भी, ये लो F3 भी इधर फेंक रहा है, ये बल भी इधर की तरफ लग रहा है, और F4 भी इस Q0 को उधर फेंकेगा। कूलम नहीं लगाना है 2 चार्ज पे, इसलिए इन दोनों पे लगाया, फिर इन दोनों पे लगा दिया, फिर इन दोनों पे लगा दिया, फिर इन दोनों पे लगा दिया। तो ये -x को मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ और F4 भी बता देता हूँ कि ये भी इधर लग रहा है और ये -x हमारी चल रही है। सारे फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अब हमने x को प्लस माना है, हमने कहा कि ये वाले हमारी प्लस है, उधर जो जाएगा वो माइनस। तो फोर्स क्या हो गए? सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है तुमको मालूम होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 पे कितना लगा? परिणामी बल Q0 पर कितना लगा बेटा? F0, ठीक है। इस पे जो बल लगेगा वो F0 ही कहलाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर सम, सदिश जोड़ हो जाएगा। F2, F3, F4 कितना लगा रहा है? प्लस डैश 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 डैश। F किसने लगाया? F इन्फिनिटी ने जो लगाया। समझ में आ रहा है? और सब के ऊपर ये सदिश है तो सदिश बना दो, ठीक है ना। सदिश योग होता है, सदिश बना दो, वेक्टर। बोलो समझ में आ गया? F0 और ये। अब वैल्यू रखते जाओ कि F1 कौन है? ये है। सबसे देखो पहले बेटा K, ये कितना है? Q की वैल्यू कितनी है? और जो वैल्यू बाद में रख देंगे, लेकिन अभी Q दिखा दो, कितना है? Q1। और पहला कौन सा है? इन दोनों के बीच में लगेगा, तो Q0 और Q1। अब देखो बेटा, चाहे Q1 लिखो, क्या Q2 लिखो, Q3 लिखो या Q4 लिखो, या इन सभी को एक और नाम है Q, क्योंकि सब कॉमन है। समझ में आ गया? मैंने पहले ही बता रखा 1000 बार, जब चीज कॉमन होती है तो उसको एक जैसा लिखा करो। इसको भी Q1 को भी Q लिख सकते हैं, Q2 को भी Q लिख सकते हैं, Q3 को भी Q और Q4 को भी Q। तो लिख दो यहाँ पे Q। समझ में आ गया? तभी होगा। गुड।
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? लोकेटेड एट देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये तो हो गई 1 मीटर पहली वाली। देखो ये डिस्टेंस 1 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 4 मीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 8 मीटर। तो पहले वाली की कितनी? अपॉन R1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? R1, इनके बीच की R2, R3, R4। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब देखो बेटा, ये फोर्स किधर गया? F1 किधर गया? नेगेटिव में गया, तो नेगेटिव दिखाना भी तो पड़ेगा ना। फोर्स माइनस में नहीं होता, फोर्स का परिमाण कभी नेगेटिव नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन दिशा नेगेटिव होती है, डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो बता दो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स का हम लोग क्या लेते हैं जनरली कंपोनेंट? एक्स आई में लेते हैं आई कैप, और इधर माइनस जा रहा है तो माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। क्या कहते हैं इसको? यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। क्या दिखाता है? सिर्फ दिशा दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। दिशा दिखा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आई कैप की? 1, लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है? दिशा दिखा रहा है। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। गुड, बहुत 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 के Q0 और इन दोनों पे लगा हुआ Q0, और दूसरे पे क्या आ जाएगा? Q2, और Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q लिख सकता हूँ, क्योंकि सभी सेम है। आगे देखो बेटा, डिस्टेंस लिखो R2 का स्क्वायर और माइनस आई कैप। बोलो कोई दिक्कत है? ये भी इधर जा रहा है फोर्स नेगेटिव में। तीसरा लिखो के Q0, और अब क्या आ जाएगा? Q3 वाला आ जाएगा, तो वो भी क्या आ जाएगा? Q लिख सकते हैं वो रहा वहाँ पे, और क्या लिख दो? R3 का स्क्वायर। समझ में आया? R3 का स्क्वायर कर दिया, और क्या लगा दो? डायरेक्शन कहाँ जा रही है? माइनस आई कैप। आगे क्या करोगे? प्लस 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 इन्फिनिटी तक चले जा रहा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगली बार हम क्या कर देंगे? इनकी वैल्यू रख देंगे, कुछ कॉमन आया कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यू रख देंगे। तो F0 पे फोर्स निकालना है। क्या क्या कॉमन आ रहा है ले लो। K कॉमन आ रहा है, Q0 कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, और ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी ले लेंगे, लेकिन ये उधर इसको इधर ही रखते हैं, इस साइड में। ठीक है, तो क्या क्या बचा लिख लो। K Q0 Q कॉमन है, क्या बचा? 1/R1 का स्क्वायर प्लस 1/ यहाँ से भी देखो R2 का स्क्वायर, इसमें देखो क्या बचा? प्लस 1/R3 का स्क्वायर, और प्लस डैश 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 चलते जा रहा है। ये लो, और समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? समझ में आ गया? माइनस का ये आई कैप जो मैंने कहा बाद में ले लेंगे, ये भी कॉमन है क्या सबका? यहाँ नहीं लिखते, इधर की तरफ लिखते हैं। बैठ गया? कोई दिक्कत नहीं, इजी सा है। गुड। इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है, वहाँ पे बच्चा इनमें उलझ जाता है। अगर इन्होंने सेम नहीं किया, उसने वैल्यू सेम दे रखी है कि चारों चार्जेस या पांचों चार्जेस या बहुत सारे चार्जेस 4 कूलम माइक्रो कूलम के हैं, तो उनको हम Q1 को Q2 लिख सकते हैं, Q2 को Q3 लिख सकते हैं, Q3 को Q4 लिख सकते हैं, और जो मर्जी है इन सबको Q भी लिख सकते हैं। गुड। F0 इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देंगे। गुड। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, Q0 की वैल्यू कितनी बेटा? कहाँ है? ये देखो, ये मार्कर गिरे बिना सवाल होना जरूरी नहीं है। 1 माइक्रो कूलम मूल बिंदु पर रखा हुआ है, ये रहा मूल बिंदु, ओरिजिन पे रखा हुआ है। कहाँ है ओरिजिन? ये रहा ओरिजिन। ठीक है, कितनी है? 1 इंटू सभी Q की वैल्यू कितनी है? इसलिए Q कॉमन आ गया ना बेटा, क्योंकि चाहे किसी भी Q को लो वैल्यू यही है, 10 की पावर -6। ये सब की तीनों की मैंने वैल्यू रखी है। 1/R1 कितना है? Q0 और Q1 के बीच की दूरी कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। वेरी गुड। 1/R2 कितना है? 2। ये देखो, ये रहा 2 मीटर। मीटर में देखा, मीटर में रखना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। गुड। प्लस तीसरा क्या है बेटा? 4 मीटर, ये रही 4 मीटर R3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ गया? 4 का स्क्वायर 16 के और कुछ नहीं किया। प्लस डैश 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 कहाँ तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। यहाँ भी इन्फिनिटी दिखा दो, यहाँ भी इन्फिनिटी दिखा दो, ब्रैकेट लगा दो, और माइनस आई कैप जो था वो लगा दो साइड में। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। देखो 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। सीधे ही कर दो गुणा। 9 चौक क्या हो गया? 36 गुणा 10 की पावर, एक तो -6 और एक 10 की पावर 9 है, क्या बचेगा? 10 की पावर 3। बोलो यहाँ से कुछ पता चल रहा है तुम लोगों को? अगर बचपन में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, 10th में 9th में, तो अच्छे से पता चल रहा है क्या बना। देखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेरी गुड। गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ? ये कौन सा बना है मालूम? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी,
गुणोत्तर श्रेणी, प्रोग्रेशन को सीरीज भी बोल सकते, सीक्वेंस भी बोल सकते हो, सीरीज भी बोल सकते हो, जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो। ये गुणोत्तर बना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम इसको, पता कैसे चला कि पहला स्टेप देखो, इसमें प्रथम पद क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a बराबर 1, ये वन दिख रहा है। 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, नहीं हो तो बना देना नीचे 1, ठीक है ना। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता ही है। दूसरा स्टेप क्या हो गया, 1/4, ये रहा 1/4। बोलो बैठा कि नहीं बैठा, 1/4 बैठ गया। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। अगर तुम्हें ये आता है तो तुम कर लोगे, नहीं आता तो फिर लटक जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं बचपन में अच्छे से पढ़े हो तो वही चीज़ें काम आती है। ये इसका फॉर्मूला होता है, a/1 - r। बैठ गया। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इनसे रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें आती नहीं। और हर क्वेश्चन में ये फंसा हुआ रहता है कि समांतर श्रेणी बन गया, कहीं पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। समझ आ रहा है? रख दे फॉर्मूले में, गुड। a कितना आया हमारा, 1 हो रहा, अपॉन 1 - r सेकेंड वाला स्टेप होता है, कितना है 1/4, और माइनस आई चले जा रहा है, इधर कर देते हैं। F0 पे बल निकालना है अब हमको, तो 36 तो है ही, गुणा 10⁻³ भी है, और 1 सही 4, देखो नीचे नीचे आ रहा, कॉमन एलसीएम ले लो, तो 4 - 1/4 क्या बच गया, -i कैप, चले जा रहा है -i कैप। 36 × 10⁻³ ये चला जाएगा ऊपर, और ये चला जाएगा नीचे, और यह क्या -i कैप। बैठ गया। 36 कट जाएगा 3 से, हाँ 12 × 36 और 12 × 4 = 48। तो F0 पे लगने वाला बल कितना है, F0 पे 12 × 4 = 48 × 10⁻³ और -i कैप। ये तो है मैग्नीट्यूड, परिमाण जिसको बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, परिणामी बल भी बोलते हैं। और ये हो गई दिशा, जो ये नेगेटिव में जा रहे हैं, सारे बल जा रहे हैं नेगेटिव में, हाँ जा रहे हैं, हमें लग रहा है ये सारे इधर जाके जुड़ गए, क्योंकि जब बल एक ही दिशा में होते हैं बस जुड़ जाते हैं। बल्कि दिशा ही तो सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन ही तो सेम होनी चाहिए। ये तो कर रहे हैं हम कब से कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम हो रही। लेकिन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये नहीं आता तो नहीं कर पाओगे आगे। क्यों? क्योंकि इनको सोल्व करने में फिर क्या करोगे आगे, क्या जोड़ते रहोगे क्या, 1/16 फिर क्या बन जाएगा 1/64, क्योंकि 8 वाला हमने लिया नहीं, क्योंकि हमने डॉट से बता दिया, हमें पता चल गया कि सीक्वेंस बनी है, फिर 1/64 बन जाएगा, फिर आगे और बनता जाएगा इन्फिनिटी तक। क्या बनाते जाओगे क्या? तो ये आनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं इसके, जैसे कोई नीट कर रहा हो या जेई के दे रहा है, जैसे मैथमेटिक्स में भी जेई का जो पेपर आता है ना, मैथ्स का पेपर, उसमें भी ज़्यादातर ये आता है। ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े थोड़े घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या है कि जिसको घूमना पसंद है ना उसके लिए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है। लेकिन घूम तो बच्चा जाता है, लेकिन यहाँ पे फंस जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। फिर ये चीज़ भी वो फंसाते हैं कि ये बताओ करके, ठीक है ना, वहाँ दिक्कत हो जाती है फिर। तो इजी सा क्वेश्चन था, कोई नहीं है ज़्यादा दम। और ये थोड़ा ध्यान रखो डायरेक्शन का, फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि वो बार बार हमें एक्स एक्सिस दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि भाई ये तो प्लस में है और बाकी फोर्स किधर जा रहा है वो हमें पता है, रेपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो क्यों नॉट उधर भागेगा। हमने लगा दिया और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी ये है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये बच्चों को फिर क्या याद नहीं रहती। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में जल्दी। कट।